If x be real, then maximum and minimum value of the expression are. जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का रेशो है. सपोज हम इसे लिखते हैं p. p हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. इस इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है और यह हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट से, कैलकुलस के कंसेप्ट से नहीं. तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या होता है. तो यह पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. फिर से इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर, तो ये हो जाएगा p माइनस 1. फिर x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा p प्लस 1 और फिर लिखते हैं प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इस तरह से हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को. उसके बाद में हम फिर से क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगाते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए. एक्स भी रियल हमारे इस क्वेश्चन की मेन बात है. अगर एक्स रियल है तो एक्स अगर रियल है तो हम बी स्क्वायर 4 AC से ज्यादा लेना चाहते हैं. इफ एक्स रियल, इफ एक्स इज रियल, बी स्क्वायर शुड ग्रेटर देन 4 AC. इस केस में तो हम यूटिलाइज करते हैं. यहां पर देखिए क्या होगा, बी स्क्वायर यानी p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. इसे हम लिख सकते हैं p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस p माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. ये a माइनस बी वाला फॉर्म हो गया, यानी p प्लस 1 माइनस 2 p माइनस 1. तो सीधे सीधे माइनस 2p प्लस 2 हो जाएगा ये इंटू a प्लस बी यानी p प्लस 1. a प्लस बी है माइनस बी दिए, ऐड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम. ये a माइनस बी लिखा है मैंने, अब मैं a प्लस बी लिखना चाहता हूं. तो a प्लस बी हो जाएगा 2p माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. फैक्टर बनाने का ये थोड़ा आसान तरीका हो गया. ये हो जाएगा 3 माइनस p, 2 प्लस 1 3, p माइनस 2p माइनस p प्लस 2p 3p 1 माइनस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. कोई भी इक्वेशन 0 से ज्यादा कब होगी, जब दोनों पार्ट पॉजिटिव हो. दोनों पार्ट पॉजिटिव कब हो सकते हैं, जब यह पॉजिटिव हो यानी 3p इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3. लेस देन 3 है तो यह पॉजिटिव है, 3p ग्रेटर देन 1 है तो यह पॉजिटिव है, यानी 3p जो है, p की वैल्यू बात कर रहा हूं मैं, p की वैल्यू की बात करता हूं तो 3p ग्रेटर देन 1 इट मीन्स p इज ग्रेटर देन 1/3. तो p इज ग्रेटर और इक्वल टू 1/3 लेंगे और p इज लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन 3 तो p इज लेस और इक्वल टू 3. तो p की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है और लेस देन 3 होगी उसकी वैल्यू, और p की मिनिमम वैल्यू 1/3 होगी, यानी p की वैल्यू 1/3 से ज्यादा या उसके इक्वल, 3 से कम या उसके इक्वल होगी. यानी p की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो हो जाएगी मैक्सिमम 3 मिनिमम 1/3. तो यह हमारा आंसर है.
एक्स रियल की केस हो तो यह लेना जरूरी है। और अगर यह सब हमने सॉल्व किया है एक्स रियल के लिए, इसके अलावा अगर पी की कोई वैल्यू है तो एक्स रियल नहीं होगा, और एक्स रियल नहीं होगा तो हमारी इस इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं फिर, क्योंकि हमें एक्स रियल के लिए ही सॉल्व करना है। तो एक्स रियल की कंडीशन अगर हमने यूज करी है, पी की जो भी वैल्यू आई है, उसका मतलब है एक्स रियल के केस के लिए पी की वैल्यूज होंगी मैक्सिमम मिनिमम 3 to 1/3। और यह एक सिंपल सा सवाल है, यदि हमें इस तरह से सॉल्व करना अच्छे से आता है तो। कई बार परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से नहीं बनता, तो हमें एक्सपांड करके सॉल्व करके फिर 2 फैक्टर बनाना पड़ते हैं। हमेशा ऐसा स्क्वायर बनना जरूरी नहीं है। ये तो हमें देख लिया, तो हमने पहचान लिया और हमें a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्म यूज कर लिया। नहीं तो फैक्टर बनाने के लिए हमें स्क्वायर को एक्सपांड भी करना पड़ सकता था। स्क्वायर को अगर हम एक्सपांड कर लेते हैं तो भी फैक्टर बनाए जा सकते थे। तो अल्टीमेटली हमें बनाना फैक्टर है और उनको इस तरह से चेक करना है।